सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। आज जैसे हमने कल देखा, कल का दिन भी बहुत ज़्यादा शानदार था, बहुत बेहतरीन था। और कल अ, हमारी जो 8/52 का जो सेलिब्रेशन इवेंट था विद जीएम, वो बहुत शानदार रहा। आप में से बहुत सारे हमारे जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अचीवमेंट ली है, उन सबको रिकॉग्नाइज किया। और डायरेक्ट सेलिंग की यही खास बात है, और सबसे बड़ी बात है, वीएलसीसी वेल साइंस में आपको मौके मिलते हैं अपनी अचीवमेंट को करने के, और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं एज ए टीम, एज ए मेंटोर सभी। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं प्रेजेंटेशन मास्टरी, कि हम कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे हम अपने बिजनेस को और बड़ा करें। इस बिजनेस की अगर हम बात करें, हम सब बड़े सपने लेके आते हैं, हम सब बहुत जल्दी बड़े सपनों तक पहुंचना चाहते हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ, एक अनुभव के तौर पर वीएलसीसी वेल साइंस में आते हैं, जिन्हें कुछ समय हो चुका है। कई लोग बिल्कुल नए होते हैं। तो प्रेजेंटेशन करना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे हम बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप इसके लिए मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एंड अगर आप में से कोई मुझे बता पाएं कि आपको स्लाइड दिख पा रही है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड देखिए, प्रेजेंटेशन शो द प्लान। प्रेजेंटेशन का मतलब है शो द प्लान। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हम आज बात करें, किन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और देखिए, जब भी आप प्लान शो करने जाते हैं, जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, तो सबसे पहला एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपका प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको पसंद करता है, आपके काम करने के तरीके को पसंद करता है। उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को, आपके प्लान को, आपकी अपॉर्चुनिटी को पसंद करता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान हमें रखना है कि लोग सबसे पहले हमारे हमें पसंद करते हैं, हमारे काम करने के तरीके को पसंद करते हैं, हमारे विश्वास को पसंद करते हैं, हमारे एक्साइटमेंट को चेक करते हैं, हम कितनी ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले लोग बिना कुछ कहे आपको पसंद करेंगे, फिर आपके पास क्या है उस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, उसको समझेंगे और उसको पसंद करेंगे। तो हमेशा जब भी आप प्लान शो करने जाएं, जब भी आप प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, एक फॉर्मल ड्रेसअप में जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। शीशे में खुद को खड़े होकर देखना बहुत जरूरी। क्या आप, क्योंकि आप सब स्मार्ट हैं, क्या आप जब प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, क्या आप स्मार्ट लग रहे हैं। ऐसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े हमें पहनने हैं जिससे हमारा लोगों का ध्यान हमारे कपड़ों में न जाए। मतलब फॉर्मल ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। हमें देखकर लगना चाहिए कि सही में हम एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास है जिससे उनकी लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो इस चीज का बेहतर सबसे पहले ध्यान रखें। कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। और, और हम देखिए, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी शुरुआत होती है, बड़ी चीजें होती हैं। पहली बार जब प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें आपकी काउंट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग आपको पसंद करेंगे। आपको देखकर लगना चाहिए कि सही में जिस अपॉर्चुनिटी की आप बात कर रहे हैं, उसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने शुरू कर दिया है। थोड़ा सा हम आगे बढ़े। एंड देखो, शो द प्लान के लिए सबसे जरूरी एक और चीज है कि आप अगर प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, तो आपके लिए कौन करेगा। अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे, तो आपके लिए कौन प्लान दिखाएगा। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे, तो आपके लिए कौन शुरुआत करेगा। आप नहीं तो कौन, ये हमेशा ध्यान रखिए। इफ यू नॉट देन हु, अगर आप नहीं तो कौन। क्योंकि इस बिजनेस में हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी अपलाइन आपका सपोर्ट करे, आपके स्पॉन्सर आपका सपोर्ट करे, लेकिन आप बड़ी कामयाबी तभी लेंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप खुद डिसाइड करेंगे कि आज के बाद बिजनेस प्लान शो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और जब जब आप प्लान शो करना शुरू करते हैं, जब आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप जब ज्यादा लोगों से मिलते हैं, तो आपका अनुभव बढ़ता है। ज्यादा लोगों से मिलने से, फील्ड में जाने से ही हम ज्यादा चीजें सीखते हैं। तो बहुत जरूरी, किसी मैजिक का वेट नहीं करना है। अगर आपको 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, 3 महीने हो गए हैं, और आपने अभी तक बिजनेस है
दिखाना शुरू नहीं किया है, प्लान दिखाना शुरू नहीं किया है, लोगों से बात करनी शुरू नहीं की है, तो कोई मैजिक नहीं होने वाला है। किसी मैजिक का हमें वेट नहीं करना है। बहुत सारे लोग मैजिक का वेट करते हैं कि एक दिन जब मैं पूरा सीख लूंगा फिर मैं प्रेजेंटेशन करना शुरू करूंगा। दोस्तों, कभी वो दिन नहीं आता है, वो दिन आज है और आज से शुरुआत करनी पड़ती है। जब आप शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि शुरू में आपको संकोच हो रहा हो, आप घबरा रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा हो, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। किसी मैजिक का वेट नहीं करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जो लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस मानकर चलते हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हमें सबसे पहले खुद के अंदर बदलाव लेके आना। जब हम खुद के अंदर बदलाव लेके आते हैं, जब हम खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो धीरे 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 हमारे आसपास जो हमारे एसोसिएट हैं, हमारे आपके डाउनलाइन है, उनके अंदर बदलाव आएगा, फिर और आगे बदलाव आएगा। वही एनर्जी जो है कि ट्रांसफॉर्म होती चले जाती है, वही एनर्जी ट्रांसफर होते चले जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए लेनी है कि जो आईडी आपकी है, जो बिजनेस आईडी आपकी है, वो केवल आपकी ही है और किसी की नहीं है। उस आईडी के आप सीईओ हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी जल्दी अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेके आएंगे, कितनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, कितनी जल्दी आप एक बड़ी टीम का निर्माण करेंगे, कितनी जल्दी आप अपने और अपनी टीम के जो एसोसिएट है उनकी लाइफ में नया चेंज लेके आएंगे, उनके सपनों को पूरा करवाएंगे, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ये आपने सोचना है, ये आपने डिसाइड करना है। और बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग आपके साथ रहते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके स्पॉन्सर आपके साथ है, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपके साथ है, आपके मेंटोर्स आपके साथ है। तो आज तो जिम्मेदारी आपको लेनी, आप सीईओ हैं, और अपनी आईडी के देन प्लान दिखाने का जो समय है मैक्सिमम है वो 25 मिनट। क्लोजिंग के लिए समय बचाना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के बिजनेस में हम सब हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स काउंट करते हैं। रिजल्ट्स, आपने क्या रिजल्ट्स निकाला। प्लान शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। 25 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट में प्लान आपका क्लोज हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग बहुत जरूरी। क्लोजिंग के लिए समय निकालिए। हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को तैयार करना है कि आप वन टू वन प्लान के लिए तैयार कीजिए खुद को, ग्रुप मीटिंग के लिए तैयार कीजिए, बड़ी मीटिंग्स के लिए तैयार कीजिए। सबसे पहले बदलाव खुद से होगा, देन बाहरी बदलाव होगा। तो ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हमें कैसे आ सकती है? ये सब चीजें आ सकती है प्रैक्टिस से। जी हाँ, आपको अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, अगर आपको डर लगता है प्लान दिखाने में, तो एकमात्र तरीका है, वो है प्रैक्टिस। हर दिन जब आप करते हैं, फ्लिप चार्ट आप सबके पास होना चाहिए, हम सबके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए, वो हमारे टूल्स हैं। अगर आपके पास फ्लिप चार्ट नहीं है, तो जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उसमें तुरंत मंगवाइए। फ्लिप चार्ट आपके पास है, फ्लिप चार्ट से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बार 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 बार। शुरुआती दौर में जब मैं इस बिजनेस में बिल्कुल नया था, तो मैं बिजनेस कैटलॉग से अकेले बैठ कर, रूम में अकेले बैठ कर मैं प्रैक्टिस करता था, बार बार उसको पलटता था। इस स्लाइड में ये बोलना है, इस स्लाइड में ये बोलना है, अगली स्लाइड आई तो उसमें क्या बोलना है। तो जब आप प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका फ्लो अच्छा हो जाता है। और जब आपका फ्लो अच्छा हो जाता है, तो आपका फ्लो अच्छा हो जाता है, तो आपके आंखों में विश्वास नजर आता है, कॉन्फिडेंस नजर आता है, एक्साइटमेंट नजर आता है, और प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको पसंद करता है, जैसे मैंने कहा। जब अगर आपको फ्लो अच्छा नहीं है, आपका फ्लो तभी अच्छा नहीं है, तो आप रुक रुक सकते हैं। आप बार बार रुक कर आप फ्लिप चार्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ, इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन फ्लो उसे कहते हैं कि आपने एक नजर मारी, आपको पता है उस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। हर दिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका फ्लो अच्छा होगा, और आप डेफिनेटली एक शानदार प्रेजेंटर के रूप में आप उभरेंगे। और जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो किस चीज का ध्यान रखना है? आपको अपने पास हमेशा विटामिन सी रखना है। क्या आप जानते हैं विटामिन सी क्या है? क्या आप में से किसी को पता है विटामिन सी क्या है? डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा। विटामिन सी बहुत जरूरी है, और क्योंकि विटामिन सी अगर आपके पास है, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होने वाली है।
हमेशा प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी को फोकस करता है। क्या आपकी पर्सनैलिटी में सी है? अगर नहीं है तो रखना शुरू कीजिए, इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत जबरदस्त हो जाएगी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को अगर हम देखें, सबसे पहले लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, फिर आपके प्रोडक्ट के साथ, फिर आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, फिर आपकी कंपनी के साथ। तो सी मेथड को हमेशा अपने पास रखना है। और सी का जो मेथड है, जी हाँ, SEE, स्माइल करनी बहुत जरूरी है। स्माइल के साथ काम कीजिए हमेशा। देखिए, एक बार की वो एक कई बार कई लोगों ने शेयर की है कि अगर आप जब फोटो लेते हैं, आप सेल्फी लेते हैं, आपकी स्माइल से वो सेल्फी कितनी शानदार आती है। और अगर आप हमेशा स्माइल करें तो लाइफ कितनी शानदार हो सकती है। आई टू आई कांटेक्ट और एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। देखिए, स्माइल का मतलब है आप अंदर से खुश हैं। मैं कोई फेक स्माइल की बात नहीं कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस में करिए इसे। और जब आप मुस्कुरा कर काम करते हैं, जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आप देखिए एक छोटे से इस पिक्चर में आप इस बच्चे को देख रहे हैं, इसे देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्माइल होनी बहुत जरूरी है आपके फेस पर। एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट किस चीज के लिए? एक्साइटमेंट है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितने ज्यादा खुश हैं। रियल में अगर अगर आप फील करते हैं कि आप सही अपॉर्चुनिटी के साथ हैं, आप VLCC वेल साइंस में सही में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक्साइटमेंट आपके अंदर होगा, तो ये स्माइल आपके पास होगी। अगर आपको नहीं लगता, अगर आप अंदर से फील नहीं करते हैं, तो शायद ये एक्साइटमेंट आपके पास नहीं होगा। तो सबसे पहले फील कीजिए। अगर आपको सही में लगता है कि आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है VLCC वेल साइंस में, जिस जो सपने आपके थे, जो ड्रीम आपके थे, वो पूरा आप कर सकते हैं, तो 101% आपकी बातों में वो एनर्जी होगी, आपकी आंखों में वो वो विश्वास दिखेगा लोगों को, आपके प्रोस्पेक्ट को। आई टू आई कांटेक्ट जब आप करते हैं, आई टू आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप, जब हम सच कहते हैं ना, जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं, जब हमें पूरा विश्वास होता है, जब हम अंदर से कन्विंस होते हैं, तो हमारा आई टू आई कांटेक्ट होता है। लेकिन जब आपको अंदर से विश्वास नहीं होता, आप करके देखिएगा, आपने किया भी होगा, हो सकता है कई बार, बहुत सारे लोगों ने। जब आपके मन में संशय होता है तो आप आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। और लोग भी आपके साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं जब उनके मन में संशय है, वो कोई बात आपको बता रहे हैं। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, इस सी को अपने पास रखिए। स्माइल, एक्साइटमेंट और आई टू आई कांटेक्ट। इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, इससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार हो जाएगी, और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। याद रखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। 55% लोग आपको जज कर लेते हैं बिना आपके कुछ कहे, बिना आपके कुछ बोले। आपने एक शब्द तक मुंह से नहीं कहा, लेकिन आपको 55% बॉडी लैंग्वेज आपकी कह देती है। आपने देखा होगा बहुत टाइम पे कि जब आप कोई व्यक्ति अगर दूर से चला आ रहा, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेते हैं कि वो आपके आपके साथ वो कैसे। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने बिजनेस प्लान भी शो नहीं किया, लेकिन आपको उनकी इनर वाइज से लगता है कि नहीं यार, इनके साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलने से आपको बड़ी खुशी होती है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करता है। ये कब आता है? आपके मूवमेंट से, आपके चलने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आपके फेस के एक्सप्रेशन से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 55%। आप कैसे चल रहे हैं? क्या आपके पास टूल्स हैं? क्या आप वेल ड्रेस हैं? क्या आप क्या आपके पास कैटलॉग है? क्या आपके पास फ्लिप चार्ट है? तो ये छोटे छोटे टूल्स भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास एक अच्छी डायरी नहीं है, आपके पास एक अच्छा पेन नहीं है, अगर आपके पास फ्लिप चार्ट है लेकिन वो बहुत खराब हो चुका है, बहुत कहीं से फटा हुआ है, तो ये वो दिखाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कितने ज्यादा लॉयल हैं, कितने फोकस हैं। आपके पास खूबसूरत सा बैग है, आपके पास एक अच्छा सा पेन है, आपके पास एक अच्छी सी डायरी है, आपके पास आ, फ्लिप चार्ट है, तो ये आपके बिजनेस को और बेहतर करता है। तो 55% बॉडी लैंग्वेज है। वेल ड्रेस रहिए, हमेशा एनर्जी के साथ रहिए,
खुश मिजाज रहिए, ये बहुत जरूरी है। और 37% टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे बात करते। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो आप एक्साइटमेंट के साथ बात करते हैं, आप एनर्जी के साथ बात करते हैं। अगर आप किसी अपनी टेस्टमनी भी कहीं पर शेयर कर रहे हैं और आप बहुत कम आवाज में बात कर रहे हैं, या आप बहुत चिल्ला के बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है ऑडियंस के हिसाब से। तो टोन ऑफ वॉइस डिपेंड करती है। टोन ऑफ वॉइस को धीरे धीरे जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, धीरे धीरे ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर, आपकी हैबिट में आना शुरू हो जाता है। कहीं पे टोन ऑफ वॉइस का मतलब है पिच करना। कहीं पे आप चीजों को लाउडली कह रहे हैं, कहीं पे आप बहुत स्लो कह रहे हैं। टोन ऑफ वॉइस अप एंड डाउन करना बहुत जरूरी है टोन ऑफ वॉइस में अपने। तो ये लेकिन एकदम नहीं सीखा जाएगा, धीरे धीरे हम सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेजेंटेशन करनी शुरू करें, धीरे धीरे ये होगा। और वर्ड 7%। शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ये 7% है, लेकिन जो बात आपने एक बार कह दी, वो आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो आप वापस नहीं कर सकते। शब्दों के बाण, कब क्या बोलना है, इससे हमें हमेशा बचना है। और कहते हैं कि नेगेटिव ऑलवेज वर्क्स। नकारात्मक शब्द हमेशा काम करते हैं। 100 बार कही कही भी बात हो सकता है, 100 बार सही पॉजिटिव कही हुई बात हो सकता है काम ना करे, लेकिन एक बार नेगेटिव कही हुई बात का बहुत बड़ा असर होता है। कभी भी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को अपने आसपास ना भटकने के प्रोसेस में रहें, उसकी कोशिश में रहें। अगर आपके शब्दों में ना आ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं वो ना आपको, आपके आपको हटाना है अपने पास से। तो ये बहुत जरूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और ओडीपीईसी जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो ये इसका ध्यान रखिए। इसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। बहुत सारे लोग हैं प्रेजेंटेशन वो बिना नीड को आइडेंटिफाई करें। अगर हमें पता ही नहीं कि सामने वाले की नीड क्या है, आप देना शुरू करते हैं, आप बताना शुरू कर रहे हैं, तो आपका आपकी क्लोजिंग नहीं होगी। अगर आप नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और आपको पता है कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, आप नीड को आइडेंटिफाई कर पाए, आपने सॉल्यूशन दिया, तो क्लोजिंग हो जाएगी। अदरवाइज क्लोजिंग नहीं होगी। तो नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ओपन अ कॉल, कॉल को ओपन कीजिए आम बातचीत के साथ। ओडीपीसी बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन करें तो इसका यूज करें। कॉल, ओपन अ कॉल आम बातचीत के साथ। जब आप नॉडिंग करते हैं, नॉडिंग भी बहुत बड़ा फायदा आपको देता है। जब आप यस कर रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्ट भी नॉडिंग कर रहा है, इसका मतलब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, आपकी बात से कन्विंस है, वो आपकी बात से सहमत है। अगर वो नॉडिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको ओपन कॉल करनी बहुत जरूरी है, आपको और बातचीत करने की आवश्यकता है। डेवलपर नीड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति के सपने हैं, वो उनको पूरा करना चाहता है, वो सब, वो अच्छे प्रोडक्ट भी चाहता है, लेकिन बिना नीड को डेवलप किए, अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है और हम उन्हें हम बहुत सारी वैरायटी की मिठाइयाँ उनके सामने ले आए, तो कैसा रहेगा। अगर किसी को समोसा पसंद नहीं है और आप समोसे के बारे में उसे बता रहे हैं, समोसे को उसको यूज करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो क्या वो क्लोजिंग हो पाएगी। अगर उसे समोसा पसंद नहीं है, उसे उसे सपोज लड्डू पसंद है, आप लड्डू की तो बात ही नहीं कर रहे, तो नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। नीड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्रॉबिंग के माध्यम से, सवाल पूछकर, बात कर कर। ये कब होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लोगों को मिलेंगे। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं, जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन आप करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी आपकी पकड़ बन जाती है ओडीपी इसी के लिए। अगर आपको पता है कि नीड क्या है, नीड के बाद आपने सॉल्यूशन दिया, तो क्या क्लोजिंग नहीं होगी? हो सकता है एक दो सवाल आए, डाउट्स आए। सवाल जब लोग करते हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। सही सवाल, 3 से 4 5 सवाल लोग करते हैं। हमेशा तैयार रहिए उन सवालों के जवाब। और सवाल वही होते हैं 3 4 जो हमेशा हर प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा। सवाल जब उसने पूछा तो इसका मतलब है कि आपकी कितनी क्षमता है उन सवालों का जवाब देने की। फिर हमें अपनी क्षमता को देखना है। क्या हमारी क्षमता 2 सवालों के जवाब देने की है, 3 सवालों के जवाब देने की है, 4 सवालों को जवाब देने की है?
सवालों के जवाब का मतलब है वो आपसे पूछना चाहता है। कई सारे सवाल हो सकते हैं। एक सवाल हो सकता है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की लाइफ चेंज होती है? बहुत सारी कंपनियां आई चली गई, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो आपको परख रहा है उस समय कि आप कितने ज्यादा ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर है। शुरुआती दौर में ऐसा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको सॉल्यूशन आप दें, उनके डाउट्स को क्लियर करें, और क्लोजिंग बहुत जरूरी है। हम सब क्लोजिंग के बिजनेस में एक प्रेजेंटेशन करनी बहुत अच्छी जरूरी है, लेकिन क्लोजिंग ODPEC, ओपन करना है प्रोस्पेक्ट को। कैसे करेंगे? बात करके, प्रॉबिंग करके, हाई हेलो करके। एकदम से जाके प्लान शो नहीं करना है। जब आपको लगे कि वो यस मूड में है, सुनना, ये वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आ चुका है। कई लोग चेयर पे बैठे होते हैं, और वो अगर ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब वो अभी ना सुनने के मूड में है। तो उसके हाथों को कैसे खुलवाएं? ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आप ही ऐसे बैठे हैं तो आपका प्रोस्पेक्ट भी ऐसे ही बैठेगा। आप चेयर पे पीछे सट के ऐसे बैठे हैं, ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है माय डियर फ्रेंड। तो वो भी ऐसे ही बैठेगा। सबसे पहले आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में आना है। या आप अपनी अपलाइन के साथ कहीं गए हैं आप, और आप नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं, और आपका अपलाइन प्लान शो कर रहा है, या तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको भी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में बैठना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में अगर आप होंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट भी बैठेगा, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में दिया गया प्रेजेंटेशन हमेशा कारगर होता है, हमेशा सही होता है। विजुअल, बहुत सारे लोग हैं जो विजुअल है, जो देखने में विश्वास करते हैं, कलर्स में विश्वास करते हैं, वीडियोज में विश्वास करते हैं, जिन्हें जो कलर्स को देखते हैं, जो देखने में विश्वास करते हैं। जब आप उनसे कोई बात पूछते हैं, जो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, पुरानी बात को जब कोई याद करता है, पुरानी, जब मतलब किसी चीज को सोचने में हम अपने दिमाग पे जोर लगाते हैं ना, जो ऊपर की ओर देखते हैं, इसका मतलब वो विजुअल है। आपकी प्रेजेंटेशन में तीनों चीज होने चाहिए। कुछ लोग सुनने में विश्वास करते हैं, ऑडिटरी जो लोग होते हैं। कुछ लोग काइनेस्टिक होते हैं, जो अ, थोड़ा स्लो स्लो बोलते हैं। एक अच्छा प्रेजेंटर वो है, प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अगर वो विजुअल है, विजुअल वाला व्यक्ति थोड़ा फास्ट बोलता है, तो आप भी उसी को कॉपी करें। अगर जो व्यक्ति स्लो बोल रहा है थोड़ा सा, तो आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, आप फास्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ, और उसको समझ ही नहीं आएगा। एक अच्छा प्रेजेंटर कौन है? अपने प्रोस्पेक्ट के जैसे बन जाना। जैसे पानी होता है ना, आप ग्लास में डालेंगे वो ग्लास का रूप ले लेगा, आप बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का रूप ले लेगा। तो ऐसे ही एक एक सक्सेसफुल प्रेजेंटर होता है। लेकिन वो कब आएगा? वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। वो एक ही दिन में नहीं आएगा। जो लोग विजुअल होते हैं, देखिए आपकी प्रेजेंटेशन में तीनों चीजें होनी चाहिए। हमारी प्रेजेंटेशन तब सक्सेसफुल होती है जब हम तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर आपके पास फ्लिप चार्ट नहीं है, आपके पास कैटलॉग नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप वर्बली समझा रहे हैं कि इस बिजनेस में ये है, इस बिजनेस में ये है, आप ऐसे कामयाब हो सकते हैं, इतनी तरह की इनकम है। आपने जो ऑडिटरी जो सुनने वाले हैं उनको तो कवर करोगे, लेकिन जो देखने में विश्वास करते हैं उनको कैसे कवर करोगे? क्योंकि वो फ्लिप चार्ट के कलर्स जब देखता है, जब वो इनकम, 12 तरह की इनकम उसके माइंड में आती है, जब 12 तरह का जो इनकम है, जब वो देखता है पावर बोनस, जब वो आपके पास कैटलॉग देखता है, तब वो ज्यादा बिजनेस में कन्विंस होता है। तो बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेजेंटेशन में वीडियोस भी हो। आपकी प्रेजेंटेशन में जब आपका कोई कॉलाज बना है, वो कॉलाज भी आप लास्ट में दिखाएं, अपने मोबाइल फोन से आप दिखाएं। देखिए छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका आता है। आपने सीन एसोसिएट किया है, आपने गोल्ड एसोसिएट किया है, आपने फ्लाक्स सेट अचीव किया है पिछले महीने, आप ईगल जो 7 तारीख तक हमारा होता है, ईगल डे का कॉलाज आपका बना, आप कॉलाज दिखाइए। इससे उनको, जो लोग विजुअल हैं, उनको बहुत इंपैक्ट जाएगा। जो लोग सुनने में विश्वास करते हैं, आप उनको बताइए कि एक उनका नाम लेकर, उनका नाम जब आप लेते हैं, तो वो बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो आपसे रिलेट करते हैं। उनका नाम बीच में जब आप लेते हैं, मैं हूं ना, ये बहुत बड़ा मैजिकल वर्ड है माय डियर फ्रेंड, कि मैं हूं ना, मिलकर हम करेंगे। जब आप कहते हैं, जब आप इस बिजनेस में आए और हम लोग मिलकर अचीव करेंगे। जो लोग काइनेस्टिक हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो उनके साथ जब आप खड़े होते हैं,
तो वो आपके साथ आना शुरू करते हैं। और विजुअल लोग सबसे ज्यादा होते हैं, लगभग 65% लोग विजुअल होते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन में तीनों चीजों का ध्यान रखना है। कोई इवेंट की वीडियो आपके पास है जिसमें आप हो, कोई इवेंट का वीडियो आपके पास है, उस इवेंट का वीडियो दिखाइए। और शॉर्ट में करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आप दिखा रहे हैं 5 मिनट को, 5 मिनट तक वीडियो ही चल रहा है, 10 मिनट तक वीडियो चल रहा है, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट, 25 मिनट के अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप 25 मिनट के अंदर नहीं करेंगे तो क्लोजिंग का टाइम चला जाएगा, और क्लोजिंग का टाइम जब चला गया तो वो सेल आपकी क्लोज नहीं होगी। हो सकता है किसी के पास 30 मिनट का ही टाइम है और आप 30 मिनट तक प्लान ही दिखा रहे हैं, किसी पे 40 मिनट का टाइम है। तो हमेशा क्लोजिंग टाइम को बचाकर चलिए। और ये सारी चीजें आपको कितने टाइम के अंदर करनी है? 25 मिनट के अंदर, शॉर्ट में, थोड़ा 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 फास्ट करके। 30% लोग जो होते हैं कि सुनने में विश्वास करते हैं, 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो सुनने में विश्वास करते हैं, और लगभग लगभग 5% लोग ऐसी हैं जिनको टच फील काम करता है। जब आप, अगर आप एक महिला हैं, एक महिला के साथ, एक महिला अगर उनके कंधे में हाथ रख के कि बहन मैं आपके साथ हूं, मिलके करेंगे, मैं भी तो कर रही हूँ। जब एक मेल किसी मेल के साथ हाथ रख के बात करेगा कि मैं हूं ना, हम मिलके करेंगे यार, तो देखिए इसके बहुत बड़े फायदे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है उस समय। और हमेशा ध्यान रखिए 65% लोग विजुअल हैं। आपकी प्रेजेंटेशन में तीनों चीजें होनी चाहिए। फ्लिप चार्ट आपके पास हो, अच्छी डायरी आपके पास हो, अच्छा पेन आपके पास हो, आपके कॉलाज आपके पास हो, आपकी जो अचीवमेंट्स है वो आपके पास हो, आपके मोबाइल फोन में हो। प्लान हमेशा आपने फ्लिप चार्ट से शो कीजिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करते हैं वैसे ही आपकी टीम भी करती है। तो ये बहुत जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। लोग, पीपल डोंट नीड इंफॉर्मेशन। लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लोगों को स्ट्रांग बिलीफ चाहिए, लोगों को विश्वास चाहिए कि जो प्रेजेंटेशन लेके आप आए हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेके आप आए हैं, उससे सही में आप विश्वास करते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा चेंज आ सकता है। इंफॉर्मेशन देना अलग है, ट्रांसफॉर्मेशन करना अलग है। लेकिन शुरू में हम जब बिजनेस में आते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन जो अभी प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, वो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन से ही करते हैं। शुरुआत इंफॉर्मेशन से धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है। एक समय इस बिजनेस में ऐसा आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति है, उसके नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके सवालों को कैसे जवाब देना है। लेकिन शुरू में आपको स्टार्टिंग फर्स्ट से करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन से ही शुरू में स्टार्ट कीजिए। लेकिन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लोगों को स्ट्रांग बिलीफ चाहिए। जब आप विश्वास के साथ करते हैं कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, अपनी, लोग व्हाट्सएप वाली स्टोरी नहीं सुनना चाहते, फेसबुक वाली स्टोरी नहीं सुनना चाहते, लोग आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में क्यों हो, और जो रियल स्टोरी आपकी है वो उनको बताइए। आप इस बिजनेस में क्यों हो? जब आप इस बिजनेस में आए तो आप क्या सोच रहे थे, लेकिन आज आप 1 महीने बाद आप क्या सोचते हैं, 2 महीने बाद आप क्या सोचते हैं? लोग आपको देखते हैं कि सही में आपने अगर छोटी अचीवमेंट ली है तो उनकी लाइफ में भी अचीवमेंट्स आएंगे। वो आपसे एक विश्वास चाहते हैं, वो आपकी आंखों में विश्वास देखना चाहते हैं। और वो विश्वास अगर आपकी आंखों में है तो वो आपके साथ साइन अप करते हैं, आपके साथ ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो विश्वास आएगा कब? वो विश्वास तब आता है माय डियर फ्रेंड, वो विश्वास केवल बाहरी विश्वास नहीं, वो विश्वास तब आता है अगर आप सही में, इनर वाइज आपकी बार बार कहती है कि आप एक सही कंपनी के साथ हैं, आप सही प्रोडक्ट के साथ हैं, आप सही में विश्वास करते हैं कि इससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं। वो आपकी बातों में नजर आते हैं। लोग पकड़ लेते हैं। अगर आप खुद मीटिंग में नहीं आते हैं, अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, अगर आप खुद रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, अगर आप खुद कन्विंस नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आप खुद को विश्वास नहीं है कि आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है इस वीएलसीसी वेल साइंस में, तो आप वो विश्वास कभी नहीं दे सकते। सबसे पहले खुद का विश्वास पक्का कीजिए। खुद के जो छोटे छोटे सपने आपने देखे हैं, लिखे हैं, छोटे सपनों से शुरुआत होती है बड़े सपने तक। मेरा जो पहला, मुझे आज भी याद है, जो पहला मेरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहला मुझे कमीशन आया था, वो 39 रुपीज का आया था। देखिए विश्वास बढ़ा था। धीरे धीरे मैं मीटिंग, देखो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हमेशा अटेंड कीजिए। फिर मैं मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया, बुक्स पढ़ा, धीरे धीरे करते करते विश्वास होता चला गया। पहले दिन ही विश्वास नहीं आता है, पहले दिन तो हम दूसरे के विश्वास पे विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास आता है, आप एक बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लेके आते हैं, ना केवल अपने लाइफ में बल्कि जो आपकी टीम है उनकी लाइफ में भी। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लोगों को विश्वास चाहिए। पर आपकी प्रेजेंटेशन में उनको लगना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि सही में आप उस पर विश्वास करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एंड कई बार हो सकता है जितनी ज्यादा बहस जीतेंगे उतने ज्यादा हम लोगों को खो देंगे। कुछ लोग हैं जो ओपन ही नहीं है, ओपन अप ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते। आप कुछ भी बता दीजिए, वो बिजनेस साइन अप ही नहीं करेंगे। वो पहले से मूड बना के चले हुए हैं, वो पहले से डिसाइड किए हैं कि मुझे तो ज्वाइन करना ही नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति आती है और हमें देखो बहस नहीं जीते, अगर हम बहस जीतेंगे तो हम लोगों को खो देंगे। हाँ, अपनी बात रखनी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हीं की अपनी बात दमदार तरीके से रखिए, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को समझ के उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ईगो के साथ कभी आपको उसके ईगो को कभी टच नहीं करना, ये ध्यान रखिए। नहीं होगा क्या अगर आपने किसी की ईगो को हर्ट कर दिया, वो आपके बिजनेस में माय डियर फ्रेंड कभी नहीं आएगा। वो अगर कभी डायरेक्ट सेलिंग में आया भी, आप ही की कंपनी में आएगा, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कभी किसी की ईगो को हर्ट मत कीजिए। हो सकता है कई बार आप जो बताना चाह रहे हैं वो सामने वाला ना समझ पा रहा हो सकता है कि जो सामने वाला बताना चाह रहा है आप ना समझ पा रहे हो। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग दिशा में हैं। कोई कह रहा है सिक्स, एक कह रहा है ये सिक्स है, एक कह रहा है नाइन है। आपको क्या लगता है ये क्या है? जब आप अपनी तरफ से देखते हैं, चलिए मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये सिक्स है या नाइन है? चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। ये सिक्स है या नाइन है? शायद मैसेज डायरेक्ट होस्ट के पास जा रहे हूँ। देखिए ये, अगर आप अपनी जगह से देखें, दोनों, हाँ मंजीत जी कह रहे हैं दोनों अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात है। संगीता जी मैम कह रही हैं कि सिक्स है और नाइन भी है। बिल्कुल सही बात है, ये सिक्स भी है नाइन भी है। लेकिन जब हम लेफ्ट वाले के हिसाब से सिक्स है, राइट वाले के हिसाब से नाइन है, बिल्कुल सही बात है। गोपाल जी कह रहे हैं, कैलाश जी कह रहे हैं दोनों है। जब आप लेफ्ट साइड खड़े हैं तो आपको क्या दिख रहा है? सिक्स दिख रहा है। और जब आप राइट साइड हैं तो, जब आप अपनी साइड हैं आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इससे लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ में नया बदलाव आया है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति के हो सकते हैं कुछ अनुभव अलग हों। कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो वो अपने आसपास इकट्ठा की हुई जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कह रहा है। वो व्यक्ति गलत नहीं है, उसके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ हो। हम जब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ उसके साथ खड़े होकर देखते हैं तो हमें भी उसकी समस्याएं दिखती है, हमें सिक्स नजर आता है। लेकिन है तो दोनों सही। तो हमेशा सामने वाले की बात को समझना है। आप क्या, आप देखिए आपका माइंडसेट, आप तो इतनी सारी मीटिंग इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेकर बैठे हैं, आप तो इतनी सारे बुक्स पढ़ी है आपने, इतनी जूम मीटिंग आप अटेंड करते हैं, आपने आरटीपी अटेंड की, आपने एलटीपी अटेंड की, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। लेकिन एक वो व्यक्ति जिसने इतनी सारी चीजें यूज नहीं की है, ना किसी मीटिंग में ना किसी ट्रेनिंग में, वो अलग अलग सिस्टम में है। तो क्या दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं इस अपॉर्चुनिटी में और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और उसको आप लाना चाहते हो, वो अभी नहीं आ पा रहा, तो उससे लड़ना नहीं है, उससे झगड़ना नहीं है। हम शुरू में हम करते हैं। और मैंने शुरुआत में बहुत ज्यादा लोग हुए हैं, मैंने भी ये गलती की है स्टार्टिंग में। क्योंकि हमारे अंदर ना वो नहीं होता है, सब्र नहीं होता है। हमारे अंदर का जो वो है, कौन, हमारे अंदर का पहलवान जाग उठता है। हमें लगता है कि किसी ने अगर कहा है कि उन्हें, हमें लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट हमें कहा है, बल्कि उन्होंने हमें नहीं कहा है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। जो प्रपोजल, जो चीजें आप उसके साथ लेके गए हैं, वो उस बिजनेस प्लान को, उस प्रोडक्ट को उस समय मना कर रहा है। नो का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं है।
उस समय के लिए है। लोगों को हमें खोना नहीं है, क्योंकि आपके पास इस बिजनेस में हो सकता है कोई 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ऐसे ऐसे लोग हैं माय डियर फ्रेंड, जो 2-2 साल लगा देते हैं बिजनेस में आने में, 4-4 साल लगा लेते हैं। तो लोगों को खोना नहीं है। और हाँ, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपको करके आनी है। पहली चीज, अपनी बात को इतनी शानदार जबरदस्त तरीके से रखनी है, उसके माइंड में एक मैसेज आए कि नहीं यार, मैं कभी अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे इसी लीडर के साथ ज्वाइन कर, इसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करना है। पेशेंस है इसके अंदर, धैर्य है इसके अंदर, ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा, वीएलसीसी वेल साइंस डायरेक्ट सेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको छोड़ के आना है, उसके मन में हमेशा रहे। तो बहुत जरूरी है कि वो कभी भी सोचे, अगर वीएलसीसी वेल साइंस उसके माइंड में आए तो हमेशा ध्यान आए, अगर डायरेक्ट सेलिंग उसके माइंड में, हमेशा आपका नाम ध्यान आए कि नहीं यार, वो जो पर्सनैलिटी थी, वो जो शख्स थे, तो बात करने का तरीका जबरदस्त था। देखिए होता क्या है कि जब हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है, हमें गुस्सा कब आता है, क्रोध कब आता है? जब हम सामने वाले को समझते नहीं है, हम उसको अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देख रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच नहीं हो रही है, वो धीरे 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 आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, और कनेक्ट रहिए। दोनों अपनी जगह सही है, और कई बार अपलाइन डाउनलाइन के बीच में भी हो सकता है। 1-to-1 प्लान को अरेंज करने के लिए बिना अपॉइंटमेंट के जब आप जाते हैं, तो आपके बिजनेस की क्लोजिंग होने की संभावनाएं कम है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ जाना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने स्पॉन्सर से जो आपके साथ जा रहे हैं उनसे भी अपॉइंटमेंट लीजिए। सही जगह होनी बहुत जरूरी है, चलते चलते प्लान नहीं होता, क्योंकि आप लाइफ को चेंज करने का बिजनेस प्रपोजल उनसे शेयर कर रहे हैं। एक ऐसी जगह चुनिए जो सही जगह हो। चलते चलते आप कहीं से जा रहे थे, कोई व्यक्ति मिला सामने से, ही आपने बोल दिया मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कि आप करोगे? बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत में हम करते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई 10 मिनट के लिए आपको मिला, चलते चलते 10 मिनट में बताने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो 10 मिनट में आप उन्हें समझा दें, वो 10 मिनट में वो समझ जाए। प्रॉपर बैठ कर जब चीजों के साथ, जिन जिन चीजों की मैंने आपसे बात की, प्रॉपर सी के साथ आप बात करते हैं, ओपन करते हैं, नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाके ही बिजनेस प्लान संभव होते हैं। अपनी अपलाइन को हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी अपलाइन देखिए आपके लिए समय निकालती है। आपकी अपलाइन आपके लिए, आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए समय निकालती है। उनको एडिफाई कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, दिल से रिस्पेक्ट कीजिए, एडिफाई कीजिए। ये बहुत जरूरी। जब आप अपनी अपलाइन को एडिफाई करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तभी आपकी टीम के लोग भी, क्योंकि लोग वही करते हैं जो आप करते हैं। जब आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर या आपके स्पॉन्सर बिजनेस प्लान शो कर रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट को, तो आपको केयरफुली सुनना है। आपको फोन पे रील्स नहीं देखनी है, आपको बाहर जाके किसी किसी और प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं करना। आप केयरफुली सुनिए, आपको समझना है उस समय। अगर हो सकता है कि कोई सवाल आपके मन में आए, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। आप बीच में जब इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप, हाँ, आपके मन में सवाल आया, आपके पास डायरी पेन होगा, आप लिख लीजिए। वो मीटिंग क्लोज होने के बाद, जब वो प्रोस्पेक्ट चला जाए, उसके बाद आप पूछे कि मेरा ये सवाल था, मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ये बहुत जरूरी है। और एक बार अगर प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद आपको चार्ज लेना है। और वो, उस देखिए, हम प्रेजेंटेशन के बिजनेस में नहीं हैं, हम हैं क्लोजिंग के बिजनेस में। लेकिन क्लोजिंग कब होगी? जब आपने अच्छी प्रेजेंटेशन करी है। क्लोज करना, आप दिन भर में 20 प्रेजेंटेशन कीजिए, लेकिन एक भी क्लोजिंग आप ना करें, तो क्या आपका मकसद पूरा होगा? आपकी टीम में कोई बिजनेस, कोई लोग ही ना आए, कोई टर्नओवर ही ना हो शाम तक, तो कैसे ग्रोथ होगी? तो ये इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिटेल्स लीजिए। देखो, बाइंग सिग्नल पकड़ने बहुत जरूरी है। बाइंग सिग्नल क्या होते हैं? जब लोग नोडिंग करते हैं, यस, आपको करना पड़ेगा शुरुआत। सेकंड, आप डिटेल्स लेते हैं। अगर आपने डायरी पेन में उनकी डिटेल ली, कई बार हम कहते हैं कि, मैंने बहुत सारे एसोसिएट को देखा है, वो कहते हैं अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, बैंक डिटेल दीजिए। कई लोग इमिडिएटली, ठीक है, हर तरह के लोग हैं, इमिडिएटली आपको अपनी बैंक डिटेल नहीं देना चाहते, इमिडिएटली आपको पैन कार्ड नहीं देना चाहते। वो कहते हैं चलो हम घर आके देंगे, और आप कहते चलिए ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप जाइए, श्याम को भेज देना। क्या वो श्याम कभी आती है? वो श्याम कभी नहीं आएगी।
क्लोजिंग इमिडिएटली बहुत जरूरी है, उसी समय करना। आप डायरी पेन आपके पास है, आप वो बैंक में उनके पैन कार्ड में क्या नाम है? अब कोई कई अगर वो कहेंगे हमारे पास पैन कार्ड ही नहीं है, तो कई लोग होते हैं, जैसे मैं गढ़वाल में, जैसे मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी फीमेल हैं जो करना चाहती है लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं है। और भी बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन हम उनको छोड़ देते हैं। अच्छा आपके पास पैन कार्ड नहीं, अब क्या होगा? माय डियर फ्रेंड, बिना पैन कार्ड के ज्वाइनिंग होती है। जब उनका पैन कार्ड बनवा, ज्वाइनिंग के बाद प्रोसेस करवाई कि उनको बोलिए अब बनाइए। सही नाम हमारे सही नाम होना चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, एड्रेस सही होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप पैन कार्ड, आप बैंक डिटेल्स अपडेट बाद में कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी, ऑर्डर के लिए जरूर पूछिए क्या क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करें। नए व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है। आप उन्हें हेल्प कीजिए कि ये प्रोडक्ट इसके लिए काम करता है, इसके लिए काम करता है, तो ये बहुत जरूरी है। ऑफर्स जो चल रहे हैं उनके बारे में बताइए। तो ये बताना बहुत जरूरी है। और समय को देखते हुए मैं ये बहुत जरूरी है कि वन टू वन आप प्लान करें, प्रेजेंटेशन आप अच्छी करें, शानदार प्रेजेंटेशन करें। और शानदार प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। किसी मैजिक का वेट नहीं करना है हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आप अपनी आईडी के सीईओ आप ही हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप डेली करेंगे उतने ज्यादा आप पारंगत बनते जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मार्च बहुत बड़ा महीना है माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। आ, मलेशिया ट्रिप का भी ये लास्ट मंथ है, और खूब मेहनत कीजिए, जो शॉर्टफॉल आपका है उसको पूरा कीजिए। और एक एक चीज बहुत जरूरी है,